एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? When transaction is not recorded in the books in accordance with the generally accepted accounting principle in the books, it's called the error of principle. For example, capital expenditure recorded as a revenue expenditure है, हमने मशीनरी परचेज की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दिया, राइट, कैपिटलाइज नहीं किया है। मशीनरी परचेज की तो हमें मशीनरी में डेबिट करना चाहिए था, हमने उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिया, राइट। तो वो तो नहीं, तो यानी कहने कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड से रेवेन्यू, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था है, हमने कोई स्टेशनरी परचेज की है, वो कंज्यूम हो रही है, हमने उसको कैपिटलाइज कर दिया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि वो एक्सपेंडिचर जो कि इसी साल में इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो जाएगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया। इनसफिशिएंट डेफिशिएंट रिकॉर्डेड है, ये भी एक गलती है। इनकरेक्टली देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनसफिशिएंट डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड है। डेप्रिसिएशन हमें मिसाल तो एक मशीनरी है, उसकी कॉस्ट है 1,00,000 रुपए, ठीक है, और उसका स्टेट लाइन डेप्रिसिएशन है 10% ले रहे हैं, तो 1,00,000 का 10% तो 10,000 हो गया। हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया, उससे कम ज्यादा कर दिया। देखो, रिकॉर्डेड कैपिटल इनसफिशिएंट डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड, insufficient provision for doubtful accounts recorded, drawing by an owner recorded as an expense, ओनर ने विड्रॉ किया पैसा, उसको रिकॉर्ड कर दिया एक्सपेंस में है। जब ओनर विड्रॉ करेगा तो हम फिर डेबिट करेंगे ड्राइंग्स को है, एक्सपेंस को नहीं विड्रॉ करें, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये इस किस्म के एरर आ सकते हैं, ये इनको कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट। थर्ड कैटेगरी है एरर ऑफ प्रिंसिपल। बस ये एरर है, अब हमने इनको रिमूव करना है, ठीक है। कोई भी एरर है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया है, वो पढ़ के हमें पता लगेगा, ये लिखा नहीं होगा ये एरर ऑफ प्रिंसिपल, आप देख के पहचानोगे कि कौन सा एरर है, या एरर ऑफ कमीशन है या एरर ऑफ ओमिशन है, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन, राइट। एरर ऑफ ओमिशन में मैंने आपको बताया कि सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं किया एरर ऑफ ओमिशन, और यहाँ पर कि पार्टली रॉन्ग है, राइट। when transaction completely या partly incorrectly recorded, बुक्स में रिकॉर्ड किया लेकिन या तो completely या partly गलत रिकॉर्ड कर दिया। तो पहले वो गलती को सही करना पड़ेगा, इस तरह एंट्री करेंगे, एक ही एंट्री में हमने सही करना है, ये भी याद रखो। थर्ड है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रिंसिपल मिस्टेक है, तो इसकी जो पहले मिस्टेक है उसको रिमूव करेंगे और फिर एंट्री करेंगे करेक्ट, इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो अब हम इसको ज़रा, आपने उम्मीद है कि समझ लिया होगा, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर हो गया है? यस सर। ठीक है, आप देखो, अब बात है कि इसको अब हमने करेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी एरर हो सकता है, इसको रिमूव करना है, ठीक है, और सही एंट्री भी करनी है, या तो एंट्री की नहीं है वो एंट्री कर देंगे, गलत की है तो उसको सही करना, लेकिन ये देखना है कि कौन सा एरर है, कमीशन है, कमीशन है, या कि आपका प्रिंसिपल मिस्टेक है, ठीक है। इसको देखते हुए आपने एंट्री करनी, राइट। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको एक, ये जो परचेज स्पेशल जर्नल है ना, स्पेशल जर्नल, इसको ज़रा सा थोड़ा सा फिर देख लो, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन होगी है। स्पेशल जर्नल, खास कर ये स्पेशल जर्नल में परचेज जर्नल क्या है, आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये फिर थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं ताकि ये जब एंट्री करेंगे तो ये फिर आसानी से हो जाएगी। देखिए, परचेज जर्नल, ये स्पेशल जर्नल में परचेज जर्नल क्या है, इट कंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज सप्लायर्स
are creditors from whom goods were purchased on a credit for the purpose of resale. It is also called creditors or purchase accounts payable ledger. ठीक है. परचेज जर्नल देखें. It contains the accounts of all those suppliers or creditors from whom goods are purchased on credit for the purpose of resale. परचेज जर्नल में हम क्या चीज रिकॉर्ड करते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं. जब हम गुड्स को, गुड्स जो यानी गुड्स वो कहते हैं जिनको हम बेचेंगे, खरीद के बेचना है जिनको, यानी कि जो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल लिया हुआ है. इट कंटेन द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोस सप्लायर्स और creditors from whom goods are purchased on credit for the purpose of resale. It is also called creditors or accounts payable ledger. ठीक है. परचेज जर्नल. और सेल जर्नल क्या है? It contains the accounts of all those debtors or creditors to whom goods were sold on credit. यहाँ पर हमने अपनी गुड्स सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट, वो यहाँ रिकॉर्ड होगा स्पेशल जर्नल में, सेल्स जर्नल में. ये भी स्पेशल जर्नल है. सेल्स जर्नल में क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो गुड्स हमने परचेज किए, सेल किए ऑन क्रेडिट, वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगी सेल्स जर्नल में. ठीक है. इसकी एप्लीकेशन है इसलिए रिपीट कर रहे हैं. ये परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस जर्नल क्या है? इन दिस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर वर रिकॉर्डेड ओनली. जो गुड्स हम रिटर्न कर देते हैं ना, वो इसमें रिकॉर्ड होगी. लेकिन वो गुड्स जो हमने रिटर्न किए और वो हमने क्रेडिट पे परचेस किया था, वो इधर आएगी. देखो, इट डज नॉट रिकॉर्डेड द रिटर्न ऑफ गुड्स विच वर परचेज ऑन कैश बेसिस. कैश वाली नहीं आएगी इसमें. यानी कि वो गुड्स जो कि हमने परचेज किया था क्रेडिट पे, अब वो वापस हो रही है, तो वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल में. और सेल्स रिटर्न अलाउंसेस जर्नल में इसी तरह जो हमने सेल किया था, राइट, तो वो क्रेडिट पे वो वापस कर रहे हैं, हम खुद वापस कर रहे हैं. सेल्स रिटर्न्स अलाउंसेस है, यानी कि जिसको सेल किया हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जिसको सेल किया वो रिटर्न कर रहा है. सेल्स रिटर्न है. एक कस्टमर को हमने जुनैद को भेजा, उसने वापस कर दिया, क्रेडिट पे दिया था. तो क्या कह रहा है? देखो, इन दिस जर्नल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर आर रिकॉर्डेड ओनली. It does not record the return of goods which were sold on cash basis in past. ठीक है. सेल्स रिटर्न्स क्या है? इन दिस जर्नल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स आर रिकॉर्डेड. इट डज नॉट रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स विच वर सोल्ड ऑन कैश बेसिस. वो नहीं, क्रेडिट पे परचेस किया था, उसमें से कुछ रिटर्न कर रहे हैं या सब रिटर्न कर रहे हैं, वो इधर आएगा. ठीक है. दूसरे लफ्जों में एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि जो परचेज जर्नल होता है ना, हमें पता है कि डे टू डे हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जिसमें देखो डेट ऑफ द एंट्री, इनवाइस नंबर, नेम ऑफ द सप्लायर एंड अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन. ठीक है. ये रिकॉर्ड हो रहा होता है. इसका मतलब परचेज जर्नल में जो चीज रिकॉर्ड हो रही है वो हमने पे करनी है. क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं ना, वो पे करनी फ्यूचर में, अभी हमने पैसा नहीं दिया. ठीक है. इसी तरह सेल जर्नल में वो चीज रिकॉर्ड होगी जो हम पैसा कलेक्ट करने वाले हैं, क्रेडिट पे बेचा है, अब हमने, इसका मतलब ये पैसा सारा आने वाला है परचेज सेल जर्नल के अंदर. ठीक है. अच्छा, देखिए, बस अभी ये बाकी इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है. अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर. कम टू द क्वेश्चन. ये जो मैंने भेजा है क्वेश्चन नंबर 23 है, ये आपको सेंड किया है व्हाट्सएप पे, आपके पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 23. ठीक है. अब इसको देखो, ये हम एरर के सवाल अब कर रहे हैं.
करेक्शन ऑफ एरर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए नंबर 1, फॉलोइंग एरर्स कमिटेड बाय द अकाउंटेंट्स ऑफ जुनैद एंड कंपनी इन द ईयर एंडेड 2020। ये इसने एरर्स किए। परचेज एन ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, क्या कह रहा है, परचेज किया ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट पे फॉर ₹40,000, रॉन्गली पास थ्रू परचेज अकाउंट है। परचेज अकाउंट का मतलब है परचेज जर्नल है। देखो परचेज जर्नल में तो हम वो चीज रिकॉर्ड करते हैं परचेज अकाउंट में जो कि हमने क्रेडिट पे परचेज किया है, ठीक है। परचेज एन ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम रॉन्गली पास थ्रू परचेज अकाउंट है, यानी कि परचेज अकाउंट का मतलब वो परचेज जर्नल, ठीक है, परचेज जर्नल। राइट, अब बताओ, देखो परचेज किया है ऑफिस इक्विपमेंट और एंट्री मार दी परचेजेस के अंदर, परचेजेस डेबिट है। इसका मतलब क्या, देखो इससे समझो भी, देखो एक एक चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अब एरर ऑफ, ये जो एरर्स हो रहे हैं इनको सही करना है। अब फौरन जहन में आए आपके, परचेज एन ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फॉर 40,000, रॉन्गली पास थ्रू परचेज जर्नल अकाउंट, ठीक है। अब बताओ यहाँ तो परचेज जर्नल के थ्रू पास कर दिया, और जबकि ये तो कर ही नहीं सकते थे परचेज जर्नल में। ऑफिस इक्विपमेंट वो तो, हाँ तो वो एंट्री आएगी, और इसीलिए मैंने बताया कि परचेज जर्नल में तो वो एंट्री कर, हम पास डेबिट करेंगे कि जो जो हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए, अभी बताया ना आपको, गुड्स परचेज करेंगे वो परचेज जर्नल में जाता है। तो ये तो एंट्री गलत हो गई सिरे से है। तो अब आप देखो, परचेज को डेबिट कर दिया है, समझ गए, परचेज को डेबिट कर दिया, राइट, परचेज को डेबिट कर दिया। तो परचेज को जो डेबिट किया है वो गलत कर दिया, पहले तो उसको खत्म करेंगे है। कितने अमाउंट से एंट्री क्या की होगी कि परचेजेस, देखो परचेज एंड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 40,000 पास थ्रू द परचेज जर्नल, राइट। परचेज में ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया, डेबिट कर दिया परचेज को। पहले तो ये परचेज को जीरो करना पड़ेगा ना, इसका मतलब डेबिट कर दिया तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा है। वो तो एंट्री देखो क्या हुई होगी, परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ये एंट्री हो गई है ना, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। वो क्रेडिट साइड तो सही है, क्रेडिट साइड सही है, लेकिन डेबिट गलत हो गया है। तो बताओ कैसे सही करेंगे इसको है। परचेजेस को डेबिट कर दिया, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट वो तो सही है, अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है। परचेज ऑफ ऑन क्रेडिट पास थ्रू द परचेज जर्नल का मतलब है कि हमने क्या किया कि परचेजेस को डेबिट किया, अकाउंट्स पेबल परचेजेस को, जो परचेज जर्नल को जो भी डेबिट होता है वो अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट हो रहा होता है मंथ एंड पे, ठीक है। तो हमारी ये एंट्री गलत हो गई है। तो अब देखो इसको करेक्ट करना है, सही एंट्री भी करनी है एक ही स्टेप में, एक ही एंट्री के अंदर। इसको कैसे करेक्ट करेंगे, हाँ बताओ भाई, कौन बताएगा। है मिसबा नौरीन, आप बताइए। है सर सर सवाल रिपीट करें। हाँ क्या करेंगे,
कोशिश करो जल्दी से ताकि समझ आए। हाँ क्या करेंगे, एंट्री ये गलत हो गई है। देखो एक ही एंट्री में हमने सही करना है। देखिए फर्स्ट का देखो, ये देखिए, परचेज एन ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फॉर 40,000 रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। इसका मतलब क्या हो गया, एंट्री परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ये हो गया। अब परचेज को हम वापस डेबिट के बजाय अब क्रेडिट करेंगे 40,000 से, और डेबिट किसको करेंगे, डेबिट इसी को करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट को। देखो देखिए, ये देखिए वही एंट्री की, अब करेक्ट एंट्री आपको बता रहे हैं। देखिए फाइल फाइल शेयर हो रही है? फाइल शेयर हो रही है। यस सर। देखो एंट्री सामने रखो, है वो जो व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, परचेज एन ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, राइट, ऑफिस इक्विपमेंट रॉन्गली पास थ्रू परचेज अकाउंट, है इसका मतलब क्या हो गया कि परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब परचेजेस को क्रेडिट करेंगे ना, और अकाउंट और उसको अकाउंट्स पेबल तो सही है, क्रेडिट एंट्री सही है। ठीक है, तो अब देखो, ये देखो करेक्शन एंट्री क्या हुई। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। ऑफिस इक्विपमेंट देखो नरेशन क्या दे रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट वर परचेज बट रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट एंट्री तो सही थी, ये एंट्री से क्या हुआ कि परचेजेस अकाउंट जीरो हो गया, उसका इफेक्ट जीरो कर दिया, और ऑफिस इक्विपमेंट में डेबिट कर दिया, वो अब सही हो गया। और अकाउंट्स पेबल तो पहले ही क्रेडिट है, वो तो अंडरस्टूड है। आई समझ, क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, ये है करेक्शन ऑफ एरर, राइट। जो करेक्ट है, जब ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया ऑन क्रेडिट तो अंडरस्टूड है कि एंट्री में डेबिट क्रेडिट किया होगा ना, डेबिट गलत हो गया, क्रेडिट तो सही है। अब सेकंड वाला देखो, कम टू द सेकंड वन, परचेज सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मोहम्मद अली, जाहिर है ये कस्टमर होगा कोई, है मोहम्मद अली। परचेज गुड्स टू मोहम्मद अली फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट नॉट, अब ये देखो, ये तो सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, ये सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, वो तो ये तो वही है, एरर ऑफ ओमिशन हो गया ना। देखो क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मोहम्मद अली फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिकॉर्डेड बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो अब इसको रिकॉर्ड करना है सिरे, कि भाई सेल जब होगी क्रेडिट पे तो अब क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड, क्या एंट्री होगी, बताओ। सर अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सेल क्रेडिट, ठीक है, ये तो एरर ऑफ ओमिशन है। ठीक है, तो जाहिर है कि ये बिल्कुल ठीक है कि आपने एंट्री कर दी। ठीक है, अकाउंट्स रसीद, नाम भी उसको चलो दे दो। ठीक है, कि आपने अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, ठीक है, और सेल क्रेडिट, KG1 का बच्चा ही बता देगा, राइट। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, ये तो एरर ऑफ ओमिशन है ना, वो एंट्री नहीं हुई, वो एंट्री कर दी।
राइट, करेक्ट हो गया। वहां तो एंट्री गलत हो गई थी, यहाँ पर एंट्री नहीं की थी तो एंट्री कर दी। देखिए, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, मोहम्मद अली का नाम भी ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। और आपने जो है उसको सेल को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि एरर ऑफ ओमिशन है ये, नहीं एरर ऑफ ओमिशन है, सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं की है, ठीक है। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या है। पेड सैलरी फॉर द मंथ of 25,700 but recorded in the books account as 52,700 है। देखो, सैलरी जो थी, पेड सैलरी फॉर 25,000, 25,700 से सैलरी पे की और रिकॉर्ड कर लिया 52,700 है। सैलरी जब पे करते हैं तो हम यही रिकॉर्ड करेंगे ना, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट पेड है ना। लेकिन क्या हुआ, कैश का अमाउंट भी गलत है और सैलरी का भी अमाउंट गलत है। वो पेड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ 25,700 बट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज 52,700। ऐसी गलती हो जाती है ना, 25 लिखने की वजह से 52 कर दिया, ठीक है। तो अब इतनी बड़ी मिस्टेक है तो ये कितने ज्यादा अमाउंट से इसको क्या करोगे, अब इसको कैसे सही करेंगे, बताओ कोई। सर जो जो डिफरेंस है उसका कैश को डेबिट करेंगे सर, और सैलरी एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट से? सर जो डिफरेंस बनता है, जो उसने एक्सेस ली है अमाउंट सर। हाँ, तो डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस 27,000 सर। है 27 सर। हाँ, तो क्या एंट्री हुई अब? सर ये कैश अकाउंट डेबिट है। कैश डेबिट सही है, 27,000 से, और सैलरी अकाउंट क्रेडिट। सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट 27,000 से है। वो अमाउंट जब सैलरी एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा ना, और कैश को वापस डेबिट कर दिया डिफरेंस से, डिफरेंस से डेबिट करेंगे। 27,000 से जब डेबिट करेंगे तो वही 25,700 बन जाएगा। और ये इसी अमाउंट से जब क्रेडिट करेंगे सैलरीज को तो वो भी 25,700 हो जाएगा, है ना। तो ये है आपकी, दोनों डेबिट क्रेडिट गलत था, अमाउंट गलत था, तो इसको एंट्री कर दी। ये देखिए क्या लिखा, देखो, कैश डेबिट और सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट, सैलरी वाज रिकॉर्डेड इनकरेक्टली प्रीवियसली, ठीक है, इसको हमने करेक्ट कर दिया। इस एंट्री से क्या है, वही एक्सपेंस और कैश की का जितना पेमेंट था वही आ जाएगा, और सैलरी एक्सपेंस के अमाउंट में डेबिट साइड पे जो आना चाहिए था 25,700 वही बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एरर था दोनों डेबिट क्रेडिट साइड पे, ठीक है, अमाउंट के अंदर था सिर्फ, तो ये हमने इसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? सही है। यस सर। नेक्स्ट देखो, फोर्थ वन, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर 2,500 टू ए कस्टमर was passed through a देखो, sales of goods of 2,500 to a customer Mr. Murtaza was passed through purchase book। देखो कितना बड़ा ब्लंडर है, देखो इसको, अभी सवाल को समझो। हमने सेल किया है, सेल किया कस्टमर को, और पास कहाँ डाल दिया उसको, परचेज बुक में डाल इनपुट कर दिया है। सेल जब हम करेंगे तो हम सेल को क्रेडिट करेंगे ना, और जब परचेज बुक में डाल दिया ना, यानी कि परचेज जर्नल में, इसका मतलब परचेज बुक को, परचेज जर्नल को हमने डेबिट कर दिया। देखो, सेल ऑफ गुड्स टू ए कस्टमर वाज पास थ्रू ए परचेज बुक। भाई परचेज बुक में तो हमेशा जो भी एंट्री होगी वो होती है कि परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट,
अब परचेज बुक में अगर एंटर किया है सेल को, तो परचेज में तो डेबिट कर दिया होगा इसको। परचेज बुक में तो डेबिट हो रहा होता है हमेशा परचेज जर्नल के अंदर। अभी इसीलिए समझाया था आपको परचेज जर्नल में। ठीक है, अब ये एंट्री हो गई है। ठीक है, परचेज सेल ऑफ 2500 टू कस्टमर was passed through a purchase book। और इसका मतलब ये डेबिट हो गया परचेज बुक में। इसको एंड, इसको क्लोज, इसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। देखिए, सेल्स ऑफ गुड्स टू ए कस्टमर मुर्तजा वाज पास थ्रू ए परचेज बुक। देखो ये एंट्री हुई। ठीक है, देखो परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। देखो याद रखो, अगर हमने, यहाँ पर सवाल है कि हमने सेल किया, सेल ऑफ गुड्स टू ए कस्टमर वाज पास थ्रू ए परचेज बुक। जब परचेज बुक में कोई चीज एंट्री कर रहे हैं ना, तो परचेज बुक में तो डेबिट हो रहा होता है। परचेज डेबिट कर दिया था तो उसको क्रेडिट किया वापस। और मुर्तजा जो है, ठीक है, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर वाज पास थ्रू ए परचेज बुक। ठीक है, तो हमने ये फिर ये एंट्री की। ठीक है, परचेज बुक में देखो, परचेज बुक में आप ये भी देखो, और से समझो। अभी देखो ये एंट्री पूरी नहीं हुई है, ये देखिए। अब देखो इसको, अब बताओ समझ आ रही है नहीं आ रही है? यस सर 2000, सर। देखो 2500 से हमने सेल किया था, है 2500 से, राइट। और परचेज बुक में एंट्री कर दी है। इसका मतलब क्या हो गया? परचेज बुक में जब एंट्री कर दी, यानी कि परचेज जर्नल में एंट्री कर दी कि परचेज डेबिट हो गया और मुर्तजा क्रेडिट हो गया, यानी कि अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो गया। समझे ना? अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो गया मुर्तजा को, यानी कि परचेज सेल किया था वो तो अकाउंट, मुर्तजा तो कस्टमर है? तो क्या किया फिर देखो, सेल को क्रेडिट किया और परचेज को क्रेडिट किया, और इसको मुर्तजा को 5000 से डेबिट किया। क्यों किया 5000 से? ये आई समझ? देखो, जब 2500 से डेबिट किया ना, तब तो वो जीरो हुआ, क्रेडिट किया हुआ था। उसके बाद फिर 2500 से डेबिट किया, दो दफा। तो अब ये अकाउंट्स पेबल में समझो, अकाउंट रिसीवेबल में आया है तब जाके। भाई ये आप लोग समझ आई या ऊपर से गुजर गई? यस सर, ये समझ आया। है, देखो परचेजेस के अंदर, परचेजेस, देखिए परचेजेस बुक का मतलब परचेज जर्नल। देखो, सेल ऑफ गुड्स टू ए कस्टमर मिस्टर मुर्तजा वाज पास थ्रू ए परचेज बुक। देखो परचेज बुक के थ्रू पास किया है, परचेज जर्नल के थ्रू पास की है। परचेज जर्नल में हम क्या रिकॉर्ड, किस तरह रिकॉर्ड करते हैं? देखो, ये देखो, ये देखें, फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर दोबारा शेयर कर रहा हूँ परचेज जर्नल को। ये देखिए पर्ची, इसका क्या हुआ देखो। परचेज जर्नल है क्या चीज? या परचेज बुक, इट कंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज सप्लायर्स और क्रेडिटर्स फ्रॉम होम गुड्स वर परचेज ऑन क्रेडिट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। ठीक है, इसमें वो चीज रिकॉर्ड करते हैं। अब इसमें अगर हमने सेल किया था और इसमें रिकॉर्ड कर दिया,
इसका मतलब हुआ कि सेल किया था और परचेज में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में, परचेज जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब डेबिट कर दिया परचेज को, और ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट हो गया मुर्तजा। सप्लायर्स अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है अगर परचेज बुक में डेबिट कर दिया, ये हुआ है। ठीक है, जो परचेज, इसका देखो जब टोटल हम मंथ के अंदर टोटल करते हैं तो हमने बताया था ना कि इसका टोटल जो है वो परचेजेस में डेबिट हो जाएगा और वहाँ अकाउंट्स पेबल में क्रेडिट हो जाएगा मंथ एंड में। तो अब यहाँ पर एक एंट्री अगर गलत हुई तो तो अकाउंट्स, वो जो मुर्तजा है वो क्रेडिट हो गया, जबकि वो डेबिट होना चाहिए था, सेल हुई थी। तो इसी वजह से देखो यहाँ पर जब इसको आए, हमने ये शेयर हो रहा है ना, ये फाइल न्यू शेयर, आई समझ, परचेज जर्नल। ठीक है, अब आप देखो सवाल पे आ जाओ। देखें, गुड्स, कम टू द क्वेश्चन। तो देखिए, सेल ऑफ गुड्स टू ए कस्टमर, मुर्तजा वाज पास थ्रू ए परचेज बुक। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन पे आए। अब आपको अभी बताया, ठीक है। अब बताओ ये एंट्री क्लियर हुई? है? यस सर। ठीक है, देखो ये क्यों इसको हमने मुर्तजा को 50,000 5,000 से डेबिट किया, क्योंकि अभी वो परचेज जर्नल में चला गया था ना, इसका मतलब वो क्रेडिट हो गया था मुर्तजा। ठीक है, तो इसलिए इसको 5,000, जब 2,500 से इनपुट डेबिट करेंगे तो वो जीरो होगा, और फिर 2,500 से डेबिट हुआ, फिर 5,000 से जब डेबिट हुआ तो फिर जाके 2,500 आया ना, है, क्रेडिट हुआ हुआ है, परचेज बुक में एंट्री कर दी थी ना। तो इसको 5,000 से इसलिए किया कि 5,000 करने से 2,500 मुर्तजा गया क्रेडिट पे। ठीक है, मुर्तजा जो है वो 2,500 पे डेबिट पे गया तब जाके। ठीक है, तो और परचेज में क्रेडिट किया, वो जीरो हो गया, और सेल को क्रेडिट अप किया 2,500 से। तो इस तरीके से एंट्री आई, सेल्स वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज। अब आई थिंक अब समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई? समझ आ गए सबको? यस सर। नेक्स्ट पे आओ। देखिए, फिफ्थ क्या है, 23rd का देखो ये फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक। ये भी देखो, फर्नीचर, भाई परचेज बुक में तो सिर्फ डेबिट करते हैं उसको, परचेज बुक में या परचेज जर्नल में वो चीज डेबिट होगी, वो चीज रिकॉर्ड होगी जो गुड्स हम परचेज करेंगे ऑन क्रेडिट। है, यहाँ तो फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज किया और एंट्री कर दी परचेज बुक में। है, एंट्री क्या कर दी हमने, परचेजेस डेबिट है, और समझो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। जबकि परचेज किया था फर्नीचर, है, परचेज कर रहे हैं, परचेज क्या हमने, क्या चीज, परचेज, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर को डेबिट करना था ना, कर दिया परचेज को। है, अकाउंट्स पेबल तो सही है, वो तो हो गया, लेकिन परचेज को डेबिट करना था, कर दिया फर्नीचर को। ठीक है, देखो परचेज क्या है, फर्नीचर को डेबिट करना था और परचेज बुक में डेबिट कर दिया 10,000 से, तो परचेज बुक को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा ना। क्यों, फर्नीचर डेबिट, देखो फर्नीचर डेबिट और परचेजेस क्रेडिट।
ठीक है, अकाउंट्स पेबल तो सही है, वो तो क्रेडिट एंट्री तो सही थी, डेबिट गलत थी। तो फर्नीचर को डेबिट किया और परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। आई समझ? क्लियर हो गई है? यस। ठीक है, करेक्शन कर रहे हैं ना। भाई ये समझ गए तो आप समझो अकाउंटेंट बन गए हैं। ठीक है, आगे चलो। क्लियर? नंबर 6 क्या है? वेरी गुड। ठीक है, और स्टूडेंट भाई सबको क्लियर हो रहा है? बोल नहीं रहे हो? मिस्टर सुलेमान खान, आपको क्लियर हुई? मिस्टर सुलेमान, साकिब, वसीम, बात बनी? सलमान हैदर, मिस्टर सलमान, यस सर। हाँ क्या बोला? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, अब आगे चलो नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, 6 पे क्या है? 50,000 स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। देखो, बिल्डिंग की एक्सटेंशन के लिए 50,000 रुपया खर्च किए, वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। देखो, एक होता है बिल्डिंग पे जो है ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा करना, सफाई, छोटी मोटी टूट फूट हो जाए, और एक कर रहा है एक्सटेंशन। ऐसा खर्चा कर रहे हैं कि बिल्डिंग की एक्सटेंशन हो रही है, यानी कि बिल्डिंग की समझो लाइफ बढ़ जाएगी। राइट, बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाएगी, देखो लिखा हुआ है इसमें। तो ये कैपिटल है पर 50,000 स्पेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, या एक्सटेंशन के उसकी तो समझो कि उसको उसमें कुछ और चीज, अमाउंट तो थोड़ा सा है, लेकिन आपको ये बताने का मकसद है कि 50,000 खर्च किए, बिल्डिंग की जो है ना समझो कैपेसिटी बढ़ गई। एक्सटेंशन से ये मुराद हो गया, कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर नहीं है, प्रिंसिपल मिस्टेक है। ऐसा एक्सपेंडिचर करे कि उसकी एक्सटेंशन हो जाए उस फिक्स एसिड्स की। फिक्स एसिड्स में, ये फिक्स एसिड्स है ना फर्नीचर, तो फर्ने क्या है? 50,000 स्पेंड ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर को कर दिया, तो वो तो गलत कर दिया, प्रिंसिपल मिस्टेक है। डेबिट किसको करेंगे फिर बताओ? किसको डेबिट होना चाहिए? सलमान आप बताइए। कैपिटल को। भाई बिल्डिंग है ना, 50,000 स्पेंड ऑन जी एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था, बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था। राइट, स्पेंड और बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, क्रेडिट तो कैश वगैरह हो गया होगा वो तो, ठीक है, तो बिल्डिंग को डेबिट होना था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट कर दिया। तो यहाँ लिखा बिल्डिंग, बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ गई, और वो जो क्रेडिट डेबिट हो गया था वो बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये डबल एंट्री हो गई। ठीक है, और ये करेक्शन भी हो गया। ठीक है, वो जो एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग डेबिट और कैश वगैरह क्रेडिट किया था, लेकिन वहां पर बिल्डिंग के बजाय कर दिया था बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया और बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। क्रेडिट तो सही होगा। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई करेक्शन। राइट, समझ गए? एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वाज रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। क्लियर? सेवंथ क्या है? गुड्स रिटर्न। देखो, गुड्स रिटर्न बाय ए कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न की, मोहम्मद अहमद, जाहिर है ये कोई कस्टमर होगा, फॉर 12,000।
वर एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। बताओ, गुड्स रिटर्न किया कस्टमर ने, गुड्स रिटर्न किया, तो सेल्स रिटर्न है। सेल जब गुड्स को रिटर्न किया है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर वर एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक है। परचेज रिटर्न बुक का मतलब हुआ था है कि क्रेडिट, इसके अंदर तो क्रेडिट हो रहा होता ना परचेज रिटर्न। भाई जो परचेज करेंगे तो डेबिट 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 परचेज बुक में, और परचेज रिटर्न क्रेडिट, जो एंट्री आ रही है वो क्रेडिट हो रही है, रिटर्न हो रही है। लेकिन हुई है क्या, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, इसको डेबिट किसमें करना चाहिए था, सेल्स रिटर्न्स जनरल में, सेल्स रिटर्न जनरल में डेबिट होना चाहिए था। हो गया डेबिट, परचेज रिटर्न में डेबिट हो गया है, परचेज रिटर्न में डेबिट हो गया, बट एंटर्ड इन द परचेज है। परचेज रिटर्न का मतलब है कि क्रेडिट हो गया परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में तो क्रेडिट साइड, क्रेडिट आएगी ना एंट्री। क्यों, देखो ये दो परचेज रिटर्न्स, ये देखिए, फिर इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ परचेज रिटर्न। ये देखिए परचेज रिटर्न्स, ये देखिए, इसको न्यू शेयर कर रहा हूँ। ये देखें परचेज रिटर्न में क्या, इन दिस जर्नल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर आर रिकॉर्डेड ओनली, इट डज नॉट रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स विच वर परचेज ऑन कैश बेसिस। ठीक है, इसमें हम जब एंट्री करते हैं, इसका मतलब कि ये रिटर्न्स का मतलब है ये गुड्स रिटर्न हो रही है, कस्टमर हमने परचेज रिटर्न्स का मतलब है कि हमने जो परचेज किया था उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, क्रेडिट पे आएगा ना ये, परचेज डेबिट करते हैं तो इसमें जो एंट्री होगी सबका टोटल क्रेडिट हो रहा है, तो और अकाउंट्स पेबल को डेबिट करके इसको क्रेडिट कर देंगे मंथ एंड पे, तो ये एंट्री हुई है। तो अब इसमें देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो देखिए, गुड्स रिटर्न बाय ए कस्टमर है, वेल्थ वाज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक है। परचेज रिटर्न्स का मतलब हुआ कि ये क्रेडिट कर दिया परचेज रिटर्न्स को, अब परचेज रिटर्न्स को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, और गुड्स रिटर्न बाय ए कस्टमर कहाँ था, यही कर रहे हैं ना। देखिए क्या एंट्री हुई, सर सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न डेबिट होगा सर, मिस्टर मोहम्मद अहमद क्रेडिट। परचेज रिटर्न्स के अंदर अगर एंट्री की है ना तो क्रेडिट कर दिया ना, आपको अभी फिर बताया, तो इसको डेबिट करेंगे परचेज रिटर्न्स को, है ना। और फिर क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न्स को डेबिट किया है। अब सेल ओरिजिनल एंट्री तो ये हुई नहीं, सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ। ठीक है, और फिर मोहम्मद अहमद, जिसको हमने सेल रिटर्न था, मोहम्मद अहमद जो था वो क्रेडिट करना था उसको, वो समझो कि परचेज रिटर्न्स में अगर एंट्री कर दी तो दूसरे लफ्जों में मोहम्मद अहमद जो है वो डेबिट हो गया, वो भी डेबिट हो गया ना। देखो परचेज रिटर्न्स के अंदर जितना टोटल अमाउंट आएगा है, परचेज रिटर्न्स के अंदर जो अमाउंट आ रहा है, ठीक है, वो क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट जो है वो सप्लायर हो रहा है, ये सप्लायर यहाँ। तो अब ये था कस्टमर, तो इसको हमने 24,000 से क्यों किया, ताकि 12,000 से तो वो ये वाली एंट्री गलत सही हुई, और फिर 12,000 इसमें और आया, तब जाके ये सही हुआ, क्योंकि 12,000 डेबिट हो चुका है पहले से वो वाली एंट्री से, और फिर ये इसको 24,000 से किया कि परचेज रिटर्न्स डेबिट है। अगर एंट्री सही होती तो क्या करते, सेल्स रिटर्न डेबिट और मोहम्मद अहमद क्रेडिट 12,000, ये होना था, लेकिन हो गया परचेज रिटर्न में
एंटर कर दिया था, तो उसका मतलब कि परचेज रिटर्न्स में एंटर का मतलब है कि वो क्रेडिट है परचेज रिटर्न्स, और डेबिट हो गया मोहम्मद अहमद जो कि क्रेडिट होना चाहिए था, इसलिए 12,000 से और फिर 12,000 से 2 दफा किया। क्लियर हुई? यस सर। और बोलो सब। जी सर। अच्छा, और ये देखिए यहाँ एंट्री दे दी कि भाई परचेज रिटर्न है, आपको बताया था कि परचेज रिटर्न में जो भी एंट्री हो रही है वो मकसद है कि वो क्रेडिट हो रही है। ठीक है, परचेज डेबिट करते हैं तो इसको डेबिट किया ताकि जीरो हो गया, और फिर सेल्स रिटर्न्स को डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट करते हैं तो सेल रिटर्न डेबिट, और सेल रिटर्न डेबिट होगा तो इसको डेबिट किया, ये और सही एंट्री। और मोहम्मद अहमद को 24,000 से क्रेडिट किया, क्योंकि परचेज रिटर्न की वजह से मोहम्मद अहमद में क्रेडिट चला गया 12,000 है, मोहम्मद अहमद में डेबिट चला गया 12,000, तो वो 12,000 से जब क्रेडिट करेंगे तो जीरो होगा, फिर 12,000, तो इसलिए 24,000 हो गया। ठीक है, इसलिए इसको 24,000 से क्रेडिट किया। अब जाके एंट्री करेक्ट हो गई, यानी करेक्शन ऑफ एरर हो गया। आगे चलो 18, 3,000 रुपीज, 3,000 पेड फॉर द रिपेयर ऑफ टीवी। ये देखिए भाई, 3,000 पेड फॉर द रिपेयर ऑफ टीवी। ठीक है, 3,000 पेड फॉर रिपेयर ऑफ टीवी सेट ऑफ क्या है, प्रोप्राइटर। ठीक है, यानी कि जो मालिक था उसके टीवी की रिपेयर की गई है। ठीक है, और डेबिट कर दिया जनरल एक्सपेंस अकाउंट को। तो इस पर मिस्टेक है ना, देखो प्रोप्राइटर जो है ना वो तो मालिक है ना, उसके घर पे अगर कोई एक्सपेंस होगा ना तो वो कहलाएगा ड्राइंग है, वो ड्राइंग कहलाएगा है। अगर उसके घर पे कोई एक्सपेंस हो रहा है या वो पैसा शॉप से निकाल के ले जाए अपने घर के यूज के लिए तो वो ड्राइंग है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ देखो, गुड्स ₹2,000 पेड फॉर द रिपेयर ऑफ टीवी सेट ऑफ द प्रोप्राइटर है, यानी कि जो उसके घर पे काम हुआ टीवी को मेंटेनेंस की, और डेबिट कर दिया जनरल एक्सपेंस अकाउंट को। गलत हो गया ना जनरल एक्सपेंस अकाउंट को, ये तो डेबिट होना था ड्राइंग्स को, होना था ड्राइंग्स को, और कर दिया जनरल एक्सपेंस अकाउंट को। तो अब क्या एंट्री करेंगे इसको करेक्ट करने के लिए? बहुत आसान है ये, बताओ क्या एंट्री होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट जनरल एक्सपेंस क्रेडिट। सर टीवी डेबिट हो जाएगा और ड्राइंग जो है वो ड्राइंग क्रेडिट हो हो जाएगी। जाएगा यार, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ना, टीवी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी है, ये देखो लिखा हुआ है ना, ड्राइंग अकाउंट। फॉर रिपेयर ऑफ टीवी। ठीक है, ये तो टीवी की रिपेयर तो है ही, वो तो सिरे से उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं, वो तो ये तो ड्राइंग है ना। ठीक है, ये टीवी दुकान का अपनी फर्म का टीवी नहीं है ना, वो उसके मालिक के घर का टीवी है, उसकी रिपेयर हुई है। तो ये तो डेबिट किसको होना चाहिए था, ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट है, कैश तो क्रेडिट सही है, ये एंट्री हुई होगी ना, होनी चाहिए थी। हो के क्या की गई, क्या एंट्री कर दी कि जनरल एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे और ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। समझ गए, ड्राइंग्स को डेबिट और जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट, ताकि वो जीरो हो जाए जनरल एक्सपेंस। ये देखिए, वो तो अंडरस्टूड है कि कैश क्रेडिट हो गया होगा, है एंट्री क्या कर दी थी, जनरल एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो अब क्या हुई देखो, ड्राइंग डेबिट। क्यों ड्राइंग है, ये जो टीवी है ये उसके घर का है, देखो टीवी सेट ऑफ द प्रोप्राइटर। ठीक है, तो उसके घर का था ना, इसलिए ड्राइंग डेबिट होगा। ठीक है, इसलिए ड्राइंग डेबिट, और ये जो एंट्री गलत हो गई थी जनरल एक्सपेंस को है, वो क्रेडिट कर दिया ताकि एंट्री सही हो जाए। और वो कैश की एंट्री तो पहले हो चुकी है सब, वो तो सही है, डेबिट साइड गलत हो गया था उसको सही कर दिया।
आई समझ? ये टीवी सेट है, मालिक के घर का है ना ये, तो टीवी रिपेयर को थोड़ी करेंगे। सही है, समझ आई? यस सर। ठीक है, तो देखो, रिपेयर ऑफ टीवी सेट ऑफ द प्रोप्राइटर वाज रॉन्गली डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया और ड्राइंग को डेबिट किया, क्योंकि ये उसके घर का टीवी था, इस वजह से ड्राइंग होगा। राइट, टीवी की रिपेयर नहीं लिख देंगे। लास्ट देखो, लीगल चार्जेस ऑफ 5,000 पेड ऑन द परचेज ऑफ बिल्डिंग, ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू लीगल। भाई बिल्डिंग परचेज किया है, कंपनी ने बिल्डिंग परचेज किया और कुछ कोर्ट के एक्सपेंसेस भी हो गए उसके अंदर, लीगल चार्जेस। ठीक है, तो बताओ क्या एंट्री, एंट्री ओरिजिनल क्या होनी चाहिए थी? फौरन ये सोचो, क्या एंट्री होनी चाहिए थी ओरिजिनल? ओरिजिनल एंट्री, अभी करेक्शन की नहीं बात कर रहे, होनी क्या चाहिए थी एंट्री? हाँ भाई सलमान, आप बताओ। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें एक दफा। क्वेश्चन सेंड तो किया हुआ है मैंने। लीगल चार्जेस ऑफ 5,000 पेड ऑन द परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग परचेज करते हुए लीगल चार्जेस पेमेंट करनी पड़ी। ठीक है, कोर्ट के एक्सपेंसेस हैं ये लीगल चार्जेस। तो अब बताओ, ये ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके एक्सपेंडिचर पे, इसको परचेज करने के दौरान हमारा जो खर्चा हुआ ना लीगल का है, तो वो तो लीगल का खर्चा जो है लीगल एक्सपेंस में नहीं जाएगा, ये बिल्डिंग में चला जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द परचेज ऑफ बिल्डिंग है। कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेज करने के प्रोसेस में जो एक्सपेंडिचर होता है ना, वो उसी में डेबिट हो जाता है। तो ओरिजिनल एंट्री तो ये थी, बिल्डिंग डेबिट है, बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। एंट्री क्या हो गई? एंट्री क्या हो गई? लीगल चार्जेस। देखो, डेबिटेड टू लीगल चार्जेस, एंट्री ये हो गई, समझो, लीगल चार्जेस डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्री हो गई है। लीगल चार्जेस को डेबिट कर दिया, जबकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लीगल चार्जेस तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, है। बिल्डिंग की परचेज के दौरान जो खर्चा होगा वो सब कैपिटलाइज हो जाएगा। अब बताओ क्या एंट्री होगी? करेक्शन एंट्री। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लीगल चार्जेस अकाउंट क्रेडिट। हाँ, अब हम क्या करेंगे? डेबिट किसको करेंगे? डेबिट क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट सर। भाई डेबिट बिल्डिंग, बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग क्या आपको पता है ना, ये बिल्डिंग को परचेज के दौरान के जो खर्चा होगा ना, लीगल चार्जेस वगैरह या और कुछ भी, वो बिल्डिंग की कॉस्ट का हिस्सा है, वो बिल्डिंग की कॉस्ट का हिस्सा कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप कोई चीज, फर्ज करो आप कोई चीज परचेज करो, है, आपने मशीनरी परचेज की है यूके से, है, यूके से परचेज किया मशीनरी, है, और वो मशीनरी की कीमत थी 10 लाख रुपए, है। और से सुनो, और मशीनरी को लाने में जो खर्चा हो रहा है ना, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, शिपिंग चार्जेस, सेल टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब मशीनरी में ही डेबिट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस सब मशीनरी में डेबिट होगा। इसी तरह ये बिल्डिंग परचेज करने में जो कोड के एक्सपेंसेस थे, ठीक है, लीगल चार्जेस, वो बिल्डिंग में डेबिट होंगे। ठीक है, तो ये बिल्डिंग, और हम तो करेक्ट एंट्री पास कर रहे हैं ना, उसको लीगल चार्जेस को क्रेडिट करेंगे ताकि वो जीरो हो जाए उसका इफेक्ट। देखो, लीगल चार्जेस क्रेडिट, लीगल चार्जेस क्रेडिट, देखो, बिल्डिंग डेबिट, जो लीगल, और लीगल को क्रेडिट कर दिया ताकि वो जीरो हो जाए। लीगल चार्जेस इन कनेक्शन विद टू परचेज ऑफ बिल्डिंग
वाज रॉन्गली डेबिटेड इन लीगल चार्ज, उसको क्रेडिट कर दिया ताकि वो जीरो हो जाए। ठीक है, होनी चाहिए थी बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, वो तो कैश तो अंडरस्टूड है, वो तो है ही करेक्ट। अब ये इस करेक्शन करेक्टिंग एंट्री ये हो गई, बिल्डिंग को डेबिट करके और लीगल चार्जेस को क्रेडिट करके। ठीक है, समझ गए? हाँ भाई, यस क्लियर सर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमारा ये सवाल इस तरीके से एंड हो गया, पहला सवाल। ठीक है, अब इसमें फिर भी कोई अगर किसी को क्वेश्चन है, ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे होते हैं कि हमारी जो है मिस्टेक अगर हुई है, यानी कि एरर ऑफ कमीशन, तो वो हमने उसको करेक्ट करना है। ठीक है, या प्रिंसिपल मिस्टेक है उसको भी करेक्ट करना है, या सिरे से नहीं हुई तो उसको भी वो एंट्री एज इट इज आ जाएगी, जैसे यहाँ आई थी पहली, जैसे कौन सा था, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट, नहीं, गुड्स सोल्ड टू मोहम्मद, नॉट रिकॉर्डेड, सेकंड वाला तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो वो तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट मोहम्मद अली और सेल्स क्रेडिट, नहीं ये तो ओमिशन था। बाकी में या तो प्रिंसिपल मिस्टेक हो रही है या आपकी एरर ऑफ कमीशन है, उसके हिसाब से फिर इसको सही किया। ठीक है, तो ये सवाल अब 23 वाला क्लियर हो गया है? अब कम क्वेश्चन 24 आपको भेजा है, क्वेश्चन नंबर 24 वो निकालिए, क्वेश्चन नंबर 24 निकालो, पर व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, ग्रुप में भी भेजा हुआ है, सीआर को भी भेजा हुआ है, ग्रुप में भी है, निकालो क्वेश्चन नंबर 24। फॉलोइंग एरर्स है, फाइल शेयर हो रही है? यस सर। देखो, फॉलोइंग एरर्स कमिटेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ जे कंपनी इन द ईयर एंडेड दिस, सेल ऑफ गुड्स टू रहीम, देखो सेल ऑफ गुड्स टू रहीम है, यानी कि रहीम एक कस्टमर हुआ ना, फॉर 2000 वाज पास थ्रू द परचेज बुक। फिर ये देखो एक ऐसी एंट्री है, सेल ऑफ गुड्स टू रहीम है, रहीम कस्टमर है, और परचेज बुक में अगर इसको एंटर कर दिया ना, तो समझो रहीम को क्रेडिटर समझ लिया, सप्लायर समझ लिया है, अकाउंट्स पेबल समझ लिया इसको है। परचेज बुक में तो मतलब है कि हमने अगर परचेज बुक में डेबिट कर रहे हैं तो सप्लायर क्रेडिट हो रहा, तो ये एंट्री हो गई है, रहीम क्रेडिट हो गया इस एंट्री से, और परचेज बुक में डेबिट किया, जबकि सेल को क्रेडिट करना था और अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करना था, यानी कि मिस्टर रहीम को है, एंट्री ये होनी थी, कर दिया क्या? अब इसकी क्या करेक्शन होगी? बताओ। सर मिस्टर रहीम अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट और परचेस अकाउंट मिस्टर क्रेडिट रहीम डेबिट, अच्छा 5000 कितने से अमाउंट से? डेबिट, 5000 से सर डेबिट। 5000 से, देखो बिल्कुल सही है, और 5000 से, क्योंकि उसको अगर उसको हमने सेल ऑफ गुड्स टू रहीम पास थ्रू द परचेज बुक, इसका मतलब वो क्रेडिट हो गया है। परचेज बुक में हमने जो है वो आपको जो है परचेज बुक का मतलब है कि ये कि आपका जो है देखो, सेल ऑफ गुड्स टू रहीम, सेल ऑफ गुड्स टू रहीम है, अकाउंट रिसीवेबल यानी कि रहीम डेबिट और सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी, और यहाँ पर एंट्री हो गई परचेज बुक में है, परचेज बुक में एंट्री हो गई, इसका मतलब परचेज बुक में तो जो डेबिट कर रहे हैं और अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर रहे हैं, रहीम क्रेडिट हो गया। तो अब इस करना था रहीम को डेबिट, तो 2500 से डेबिट करेंगे तो जीरो होगा, फिर 2500 से डेबिट करेंगे तब जाके ये बनेगा है आपका। ठीक है, तो ये देखो, और फिर क्रेडिट क्या क्या होगा, क्रेडिट
एंट्री में बताओ क्या होगा? सेल और परचेज। सेल क्रेडिट 2500 से, अभी तो 5000 है, अभी डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है। सर सेल भी 2500 से और परचेज भी 2500 से क्रेडिट होगी। बिल्कुल सही है। देखो, पर रहीम यानी कि ये कस्टमर को 5000 से, क्योंकि वो ये क्रेडिट हो गया 2500 से, तो डेबिट किया 2500 से तो जीरो हुआ, फिर 5000 से किया तो तब जाके वो बना 2500। करेक्शन कर रहे हो ना। और फिर परचेजेस को क्रेडिट किया और फिर सेल को क्रेडिट किया 2500 से, और जाके परचेज को क्रेडिट करने से परचेज का अकाउंट जीरो हुआ, और हमने लिखा सेल्स वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ठीक है, नाउ इट इज करेक्टेड। ठीक है, नाउ इट इज करेक्टेड। ठीक है, इस तरीके से इसको सही कर दिया। अच्छा, आगे चलो। नेक्स्ट क्या है? सेकंड सेकंड उसका पार्ट क्वेश्चन का देखिए, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट है, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट फ्रॉम अरशद है फॉर 10,000 बाय एंटर इन द परचेज बुक। फिर ये देखो, ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है, ऑफिस फर्नीचर तो परचेज बुक में नहीं जाएगा ना। परचेज बुक में तो गुड्स को जब परचेज करते हैं वो ले जाते हैं ना। ठीक है, तो ऑफिस फर्नीचर को, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर डेबिट होना था, ऑफिस फर्नीचर, और क्रेडिट अरशद, नहीं अकाउंट्स पेबल मिस्टर अरशद, ये क्रेडिट होना चाहिए था है। तो क्रेडिट तो सही हो गया, लेकिन परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर है ये डेबिट कर दिया इसमें। परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट फ्रॉम अरशद वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक, परचेज बुक में डेबिट कर दिया। परचेज बुक में तो सिर्फ हो जाएगा गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्या होगी करेक्ट एंट्री? अब करेक्ट एंट्री तो ये थी, ऑफिस फर्नीचर डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट है ये, और ब्रैकेट में लिख दिया अरशद, और एंट्री क्या हो गई है। अब करेक्शन क्या होगा, और कर क्या दिया, परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट है, तो परचेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा ना, और ऑफिस फर्नीचर को डेबिट करेंगे बस, है ना। ऑफिस फर्नीचर डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, तो बिल्कुल सिंपल है, KG1 का बच्चा करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये देखो, ऑफिस फर्नीचर डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, क्योंकि रॉन्गली डेबिट हो गया था, 10,000 का अमाउंट है। ठीक है, क्लियर हो गई ये एंट्री? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके फिर हम ब्रेक कर देंगे ना नमाज का। थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री पे आ जाओ। 50,000, देखो अब ये भी देखो बिल्कुल वैसे ही सवाल है। 50,000 है क्वेश्चन नंबर 3 इसका, 24 का है। $50,000 spent on extension of building was debited to building repair expense है। एंट्री क्या होनी चाहिए थी है, 50,000 spent on building extension of building है, होना चाहिए था बिल्डिंग डेबिट है और कैश क्रेडिट, और एंट्री हो गई है रिपेयर एंड मेंटेन, बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस को है। तो अब बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट होगा ना, एक्सटेंशन है, तो फिर वही वैसे ही एंट्री है थर्ड वाली आपकी। देखो, बिल्डिंग डेबिट और ये जो है थी बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है,
उसको क्रेडिट कर दिया, जीरो कर दिया, और बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग है। एंट्री तो ये होनी चाहिए थी ना, बिल्डिंग डेबिट है और कैश क्रेडिट, तो अब एंट्री हो गई है, एंट्री कर दिया बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो अब वो बिल्डिंग को डेबिट करके रिपेयर एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया ताकि उसका इफेक्ट जीरो कर दिया। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? नेक्स्ट फोर्थ वन, तो फोर्थ वन क्या है? गुड्स रिटर्न बाय द महमूद अली, सारे कस्टमर है अली, 12,000 वर एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। वेरी सिमिलर, गुड्स रिटर्न बाय द मोहम्मद महमूद अली वर एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में एंटर करने का मतलब है वो जो महमूद को हमने अकाउंट्स पेबल ट्रीट कर लिया, ठीक है, क्रेडिटर्स समझ लिया, ठीक है, जबकि वो गुड्स रिटर्न बाय द महमूद अली ये है कस्टमर। एंट्री क्या होनी चाहिए थी कि गुड्स रिटर्न यानी कि सेल्स रिटर्न डेबिट और महमूद अली क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी ना। सेल्स रिटर्न डेबिट गुड्स रिटर्न बाय द महमूद अली, एंट्री होनी चाहिए था सेल्स रिटर्न डेबिट और महमूद अली क्रेडिट, और एंट्री हो गई है कि परचेज रिटर्न है, और परचेज रिटर्न में अगर एंट्री किया है इसका मतलब हुआ कि परचेज रिटर्न शो कर रहा होता क्रेडिट, और डेबिट हो गया महमूद अली, महमूद अली डेबिट हो गया जबकि क्रेडिट होना चाहिए था, तो डबल हो गया ना उसका इफेक्ट। देखो ये एंट्री की परचेज रिटर्न्स है, डेबिट है, वर रिटर्न इन द परचेज रिटर्न बुक, तो परचेज रिटर्न को डेबिट किया ताकि वो जो परचेज रिटर्न में डेबिट जो एंट्री हो गई है वो क्रेडिट शो कर रहा है, डेबिट किया जीरो किया, और सेल रिटर्न को डेबिट किया, ठीक है, सेल रिटर्न को डेबिट किया, और फिर आपने महमूद अली को 24,000 से क्रेडिट किया, ठीक है, 24,000 से क्यों किया? क्योंकि 12,000 अब महमूद अली जो है वो 12,000 से क्रेडिट हो गया क्योंकि 24,000 से डेबिट हो गया था वो। समझ गए? क्लियर हो गया? पिछले क्वेश्चन की तरह ही, समझ गए? 6 पे आ जाओ। 5,000 पेड फॉर द रिपेयर सेट ऑफ, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। 5,000 पेड फॉर द रिपेयर ऑफ टीवी सेट ऑफ प्रोपराइटर डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट, ये भी वैसे ही है, ड्राइंग हो गया ना ये। फिफ्थ ये, हाँ ये देखिए फिफ्थ में ले, फिफ्थ क्या है? 1500 रिसीव फ्रॉम रहीम, रहीम से पैसा मिला, 15,000 रिसीव किया रहीम से, कस्टमर से, लेकिन बट हैव बीन क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ करीम, है ये करीम है, टी नहीं आई है, करीम। देखो क्या कह रहा है ये देखिए, गुड्स रिसीव फ्रॉम रहीम 1500 रिसीव रुपीज 500 रिसीव फ्रॉम रहीम कस्टमर, इसका मतलब सेल हुई थी क्रेडिट पे, बट हैव बीन but have credited to account of करीम, करीम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ये भी एक कस्टमर होगा, ठीक है, करीम दिया पैसा किसी से था और क्रेडिट किसी और को कर दिया है, पैसा किसी से लिया, डेबिट करना था, डेबिट ये एंट्री होनी थी ना, डेबिट कैश रहीम क्रेडिट हो कर दिया, कैश डेबिट
और करीम क्रेडिट, वापस करीम को रीइंस्टेट करेंगे और रहीम को करीम डेबिट हो जाएगा और रहीम क्रेडिट हो जाएगा, बस करेक्ट हो जाएगी एंट्री। करीम को क्रेडिट कर दिया था ना, देखो क्रेडिटेड टू करीम, ठीक है। तो अब ये एंट्री क्या हुई इसकी, समझ गए, सवाल समझे? देखो करीम डेबिट, करीम को क्रेडिट कर दिया था गलती से किसी और को, और रहीम को क्रेडिट करना था, वो करीम को क्रेडिट कर दिया वापस। रहीम को क्रेडिट किया ही नहीं था, ठीक है। रिसीव कैश फ्रॉम रहीम, ठीक है, रिसीव कैश फ्रॉम रहीम wrongly credited to करीम, नाउ इट इज करेक्टेड। अब इसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। एंट्री समझ आई, बहुत आसान है ये। क्लियर हो गई? यस सर। जी सर। नेक्स्ट चलो, लास्ट एंट्री है, इसके बाद फिर हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ब्रेक 10 मिनट का कर लेंगे नमाज का। देखो नेक्स्ट क्या है, पेड, फिर ये वैसे ही है, ₹500 पेड फॉर द रिपेयर ऑफ टीवी सेट डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट है। यानी एंट्री क्या कर दी है, जनरल एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये हो गई। अब वापस जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा, और ड्राइंग है ना ये तो, ठीक है, पेड फॉर रिपेयर ऑफ टीवी सेट ऑफ द प्रोवाइडर। तो ये देखो डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, और ये आपका जो है जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया वापस, तो डेबिट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ये तो मालिक के टीवी था, फिर वो रिपेयर, आपको दोबारा ये एक क्वेश्चन ऐसा आया आपके पास, ठीक है, समझ गए? करेक्शन क्लियर हुआ? जी सर। अब हम क्वेश्चन ब्रेक के बाद करेंगे, स्टार्ट ले लेंगे वो क्वेश्चन, और वो है आपको मैंने व्हाट्सएप किया हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पेज नंबर, हाँ, तो अभी देखो जरा टाइम पे आ जाना, क्योंकि आधा घंटा रह गया है। अभी क्या टाइम है, 5:26 है, मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। ठीक है, तो 5:26 है, हम रीस्टार्ट करेंगे 5:37 पे, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा कर ले 5:37 पे। एरर्स बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट, एबीसी कंपनी परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल, देखो नंबर 1, परचेज ऑफ ऑफिस टेबल, क्या हुआ, परचेज ऑफिस टेबल अमाउंटेड टू 1600 हैज बीन एंटर्ड ऑन द ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस टेबल परचेज किया और ऑफिस इक्विपमेंट में डेबिट हो गया है। देखो पहली एंट्री क्या है, परचेज ऑफ ऑफिस टेबल, ठीक है, और ऑफिस इक्विपमेंट एक अलग फिक्स एसेट्स है, राइट। तो क्या एंट्री होगी, इसको करेक्शन कैसे करेंगे बताओ, बहुत आसान है ये तो। हाँ बताओ, डेबिट क्या होगा, ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर, देखो ऑफिस टेबल परचेज किया ना, परचेज ऑफिस टेबल है, ऑफिस फर्नीचर डेबिट, ऑफिस ऑफिस फर्नीचर है, देखो ऑफिस फर्नीचर डेबिट, और रॉन्गली हमने डेबिट कर दिया था किसको, ऑफिस इक्विपमेंट को, तो इसलिए ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट, और ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट, और ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देंगे, समझ गए, पहली एंट्री हो गई ये, डेबिट क्रेडिट अमाउंट वही 1600 और 1600, ठीक है, ये एंट्री हो गई, समझ गए, क्लियर हो गया?
बोलो। जी सर। ठीक है, और नरेशन दो, करेक्ट द ये नरेशन दोनों दे दो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट, सेकंड वन। सेकंड पे आइए, देखो व्हाट्सएप पे देखो, सेज रिटर्न ऑफ 550 फ्रॉम कस्टमर हैज बीन डेबिटेड टू सेज डिस्काउंट अकाउंट। बहुत आसान है, देखो ये तो कुछ भी नहीं, देखो सेज रिटर्न हुआ था और उसको डेबिट कर दिया सेज डिस्काउंट अकाउंट को। क्या होगी एंट्री, करेक्शन एंट्री क्या होगी? सेज रिटर्न 550 फ्रॉम ए कस्टमर हैज बीन डेबिटेड टू सेज डिस्काउंट अकाउंट है, ये अलग अकाउंट है, सेज डिस्काउंट को डेबिट डेबिट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब अब क्या करेक्शन करेंगे? सेल रिटर्न डेबिट सर, सेल डिस्काउंट क्रेडिट। बिल्कुल ठीक है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न डेबिट और सेल डिस्काउंट क्रेडिट। ठीक है, सेल्स रिटर्न डेबिट और सेल डिस्काउंट क्रेडिट। सेल डिस्काउंट क्रेडिट, इससे वो करेक्शन हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, और वही अमाउंट कितना है, अमाउंट 550 और 550। ठीक है, ये हो गई एंट्री हमारी। और ये टू रिकॉर्ड सेल्स डिस्काउंट। ठीक है, टू रिकॉर्ड सेल्स डिस्काउंट previously debited to sales return, sales ठीक है। करेक्ट द, ये दे दो, आसान हो जाएगा। तो करेक्ट द सेल्स डिस्काउंट, नहीं दे दो। ये हो गई एंट्री। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट। देखिए थर्ड वन क्या है, थर्ड वन विड्रॉल ऑफ, देखिए देखो ये क्या है, विड्रॉल बाय द प्रोपाइटर ऑफ 500 हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। वेरी सिमिलर है, विड्रॉल बाय द प्रोपाइटर, प्रोपाइटर ने कैश ड्रॉ किया
और डेबिट कर दिया जनरल रिजर्व, जनरल एक्सपेंस अकाउंट को, क्या करेक्ट एंट्री क्या होगी? और ड्राइंग डेबिट ड्राइंग डेबिट, अकाउंट, जनरल एक्सपेंस क्रेडिट। हाँ ड्राइंग्स डेबिट, ठीक है, ये करेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट एंट्री हो रही है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स डेबिट, और वो जो जर्नल, जर्नल किसका है? डेबिट टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट है, और जनरल एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, कितना अमाउंट है? 500 है, इससे करेक्ट एंट्री हो गई। ठीक है, ये जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट किया, जीरो हो गया, और क्रेडिट तो पहले ही किया होगा कैश को, वो तो इशू नहीं है। इसमें भी थर्ड एंट्री भी हो गई हमारी। ठीक है, तो करेक्ट जनरल एक्सपेंस अकाउंट, तो करेक्ट यहाँ एंट्री दे दो, नरेशन दे दो एक, to correct the journal expense account. Next, चलो come to next. क्या है नेक्स्ट? पिक्चर देखो, पेमेंट टू टेक्नीशियंस, नंबर 4 है। देखो, पेमेंट टू टेक्नीशियंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो, पेमेंट फॉर टेक्नीशियंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर 1500 हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट। है पेमेंट टू टेक्नीशियंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर, है इसका मतलब अभी कंप्यूटर जो है परचेज करने के लिए के बाद अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो इंस्टॉल करना पड़ रहा है, सिस्टम है कोई, है। जब तक वो स्टार्ट नहीं हो जाए, वो जो खर्चा होता रहेगा वो डेबिट होता रहेगा, राइट। तो ये जो एंट्री हो गई, देखिए वही केस है, पेमेंट टू टेक्नीशियन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर, इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर एंड एक्सपेंस अकाउंट। एंट्री क्या हो गई है? गलत, रिपेयर एंड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन अब हमने एंट्री करना है ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर या एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, है ये आपका कंप्यूटर डेबिट होगा। यहाँ पे कंप्यूटर होना चाहिए था डेबिट, लेकिन हो गया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट। तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, इसकी कॉस्ट में जाएगा ये इंस्टॉलेशन जो है, इंस्टॉलेशन कंप्यूटर की कॉस्ट में गया, कंप्यूटर डेबिट। ठीक है, आपका जो है कंप्यूटर डेबिट, या ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर को हम ये भी कह सकते हैं ऑफिस इक्विपमेंट या कंप्यूटर कह दो, कंप्यूटर डेबिट, और क्रेडिट किया जो गलत हो गया है। ठीक है, जनरल रिपेयर है, डेबिट किसको कर दिया था? फिर फोर्थ में रिपेयर एक्सपेंस है, रिपेयर एक्सपेंस को क्रेडिट किया वापस, ताकि वो जीरो हो जाए, रिपेयर एक्सपेंस। अमाउंट कितना है? देखो अमाउंट क्या है? 1500, 1500 डेबिट। ठीक है, क्लियर हो गया? हम्म, अच्छा, अच्छा नेक्स्ट है, नेक्स्ट
देखिए नेक्स्ट क्या है, कम टू द नेक्स्ट। फिफ्थ वन, देखिए फिफ्थ है, receipt of 6,600 from Rana and Company, a customer, has been recorded in the accounts of Rani and Company. है राना, कस्टमर से राना है, फ्रॉम रिसीट ऑफ 500 फ्रॉम द राना एंड कंपनी से मिला कस्टमर से, और उसको हैज बीन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स ऑफ रानी एंड कंपनी, है क्रेडिट कर दिया रानी एंड कंपनी को, मतलब ये ठीक है। तो रानी एंड कंपनी को गलत कर दिया ना, तो रानी एंड कंपनी वापस डेबिट होगी, है रानी एंड कंपनी, राइट। ये अकाउंट कस्टमर है ना, रानी रानी एंड कंपनी, ठीक है, कस्टमर है यानी कि ये अकाउंट रिसीवेबल है अकाउंट रिसीवेबल जो है, ये समझो नाम भी इसको अकाउंट रिसीवेबल भी कर दो, और ब्रैकेट में ये लिख लो रानी एंड कंपनी, है रानी एंड कंपनी, डेबिट, वापस इसको डेबिट किया, इससे तो पैसा मिला ही नहीं, ठीक है। और राना से मिला है, ये कस्टमर है राना, ये हो जाएगा अकाउंट रिसीवेबल, है अकाउंट रिसीवेबल आपका जो है ये डेबिट क्रेडिट हुआ किससे, आपका राना एंड कंपनी, है इसको हमने कह दिया राना, है नाम की वजह से उसने गलती कर दिया, एंड कंपनी, और ये अमाउंट है कितना 600 600 600 600 और 600। नेक्स्ट पे चाहिए, और नरेशन दे दो, ठीक है, क्या आ गया नरेशन, यहाँ भी दे दिया, तो करेक्ट। आगे चले, क्या टाइम हो गया, ठीक है समझ गए, हाँ क्या कह रहे हो, यार देखो राना से पैसा मिला ना, तो क्रेडिट करेंगे ना अकाउंट रिसीवेबल को, राना को, देखो क्या देखो, रिसीट ऑफ 600 फ्रॉम राना एंड कंपनी, राना एंड कंपनी कस्टमर से पैसा मिलेगा, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा ना राना एंड कंपनी का, तो ये क्रेडिट हमने करे, उसने क्रेडिट कर दिया था दूसरे अकाउंट को, गलत से किसी और कस्टमर को क्रेडिट कर दिया, तो अब इसको क्रेडिट करेंगे ना राना एंड कंपनी, इससे पैसा मिला है ना, सेल थोड़ी हो रही है अभी, पैसा मिल रहा है इससे, पास में सेल हुई थी, और रानी रानी एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया, तो इसको वापस डेबिट कर दिया, अब समझ आई, ठीक है। देखो सिर्फ क्लियरली लिखा हुआ, रिसिट ऑफ 6,600 फ्रॉम राना एंड कंपनी, ए कस्टमर हैज बीन क्रेडिट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स ऑफ रानी एंड कंपनी, तो रानी एंड कंपनी को वापस रीइंस्टेट किया, ठीक है, उससे तो पैसा मिला नहीं, और इससे पैसा मिला, इसको क्रेडिट कर दिया, एंट्री भी करेक्ट हो गई, ठीक है, वो वापस उसी पे आ गया 600 पे, और ये इसका अमाउंट क्रेडिट हो गया, अमाउंट कम हो गया उसका, अगर पहले से और मौजूद है, ठीक है। तो एक और एंट्री करते हैं, फिर एंड हो जाएगा, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 6 कर लो, बस 6 को कर लो, इसको समझ के भी। ओल्ड ऑफिस, ये देखो, सोल्ड फॉर 750 हैज बीन रिकॉर्डेड एज 720 इन फर्नीचर अकाउंट। अब देखो बताओ यार, बहुत आसान है कि क्या इसमें, ओल्ड ऑफिस को, सॉरी ओल्ड ऑफिस फर्नीचर बेचा है फॉर 750 में
ऑफिस फर्नीचर को बेचा है, ठीक है, और रिकॉर्डेड एज 750 इन फर्नीचर अकाउंट रॉन्गली। देखो ऑफिस फर्नीचर बेचा है 750 का है, ऑफिस फर्नीचर 750 में बेचा है, ऑफिस फर्नीचर सोल्ड फॉर 750 हैज बीन रिकॉर्डेड इन फर्नीचर अकाउंट, यानी कि फर्नीचर अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया है इसको, ऑफिस फर्नीचर को रिकॉर्ड किया है, लेकिन क्या है कि 720 से रिकॉर्ड कर दिया है। इसका मतलब एंट्री क्या हुई है, एंट्री जो है एंट्री हुई है कैश डेबिट और ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट है, और कैश डेबिट 720 और ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट 720 है, 30 रुपीज से कम हुआ ना रिकॉर्ड। देखो भाई ऑफिस फर्नीचर में ही एंट्री हो रही है, लेकिन ऑफिस फर्नीचर सोल्ड किया है 750 में, रिकॉर्डेड एज 750, रिकॉर्ड कर दिया 750 से है। इसका मतलब कैश, यहाँ पर कैश भी डेबिट हो गया ना 720 से, तो अब 720 का मतलब है अब कैश को फिर डेबिट करेंगे 30 से है, कैश डेबिट 30 रुपीज है 30 से, ताकि वो पूरा हो जाए, और ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट कर दिया 30 से है, ये डिफरेंस है। देखो जब आप समझे, क्लियर हुई बात, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर ही है, ओल्ड ऑफिस फर्नीचर सोल्ड फॉर 750 हैज बीन रिकॉर्डेड एज 720 है, इसका मतलब कैश भी 720 से डेबिट हुआ, अब 30 रुपीज का फर्क आ गया, तो ऑफिस फर्नीचर फिर इसको क्रेडिट कर दिया, तो 720 तो हो चुका है ना, तो बाकी क्या बचा, सिर्फ 30 रुपीज का फर्क पड़ा, तो 30 रुपीज से इसको और क्रेडिट कर दिया, तो बराबर हो जाएगा वही पूरा, ठीक है, तो ये बाकी तो करेक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया, और यहाँ लिख दो टू करेक्ट। चलो ये हो गया, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर ये हमने एंट्री कर दी, ठीक है, तो ये हमने कहाँ तक किया, 7 तक कर लिया, ठीक है, ये सवाल में कितने हैं, 10 हैं, नहीं 6 तक हो गया, 6 तक, बाकी 4 रह गया, तो टाइम खत्म हो गया चूंकि, ठीक है, तो अब हम ये बाकी 4 याद रखना, 4 एंट्री जो है इसी सवाल की और करेंगे, और एक सवाल और ढूंढ के निकालूंगा करेक्शन ऑफ एंट्रीज का, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। याद रखो कि इसी सवाल का 4 पार्ट अभी रहते हैं, समझ गए, इसका व्हाट्सएप मैंने किया हुआ है, इसका पिक्चर सवाल की, सही है, ओके, फिर इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके सर।